बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग कहते हैं जनाब कि फैसल वाडा जो है जेम्स बॉन्ड है, और सोशल मीडिया पे भी ऐसी कैंपेन चल रही है कि फैसल वाडा जो है जेम्स बॉन्ड बने हुए हैं। आप जेम्स बॉन्ड और नो जेम्स बॉन्ड, माय क्वेश्चंस आर डिफरेंट जी। मैं जानना चाहूँगा फैसल वाडा से कि जनाब आप वहाँ पे मौजूद थे, इन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच आई हैव रिसीव्ड, वो ये है जनाब कि सबसे पहले जो वाक़या कराची में चाइनीज़ कौंसलेट में हमले का हुआ, उसकी इतला जो थी सबसे पहले आपको मिली, यानी कि फैसल वाडा को मिली। और फैसल वाडा को इसलिए मिली कि उनकी बच्ची जो है वो एक वहाँ पे साथ ही एक प्ले ग्रुप है, वहाँ पे जनाब जाती हैं और उसकी प्रिंसिपल ने बताया कि वहाँ से स्मोक निकल रही है। सो दिस वाज द रीज़न जहाँ से आगे जो फैसल वाडा, अकॉर्डिंग टू फैसल वाडा, उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्फॉर्म किया, इंटीमेट किया, और उसके बाद जनाब स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, वो आए वहाँ पे। लेकिन जो स्विफ्ट रिएक्शन था दैट वाज ऑफ द रेंजर्स, और रेंजर्स ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, कुछ एसएसपीज़ भी थे वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनकी लिस्ट और उनके नाम भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि एट द स्पॉट फैसल वाडा वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन नेगेटिव पोर्ट्रे क्यों किया गया फैसल वाडा को? लगता ये है कि फैसल वाडा से मोहब्बत बहुत है लोगों को, और उनके अपनी पार्टी के भी लोगों को बहुत मोहब्बत है, और बाहर के लोगों को भी, यानी कि ओपोनेंट्स जो हैं उनको भी बहुत मोहब्बत है उनसे। आई एम सेइंग इट इन अ नेगेटिव सेंस डेफिनेटली। और अगर ऐसा ही है तो और कौन कौन से लोग हैं जिनके दुम पे पाँव रखा हुआ है फैसल वाडा ने, और जिसकी वजह से ये इतना नेगेटिव रिएक्शन होता है? और क्योंकि फैसल वाडा, मेरा नहीं ख्याल उनका बाप दादा कोई सियासत में था, लेकिन फिर भी एक इमर्जिंग पॉलिटिशियन है। ठीक है, इल्ज़ामात लगते हैं, इल्ज़ामात के जवाब भी मैं उनसे मांगूंगा, क्योंकि एक लिस्ट है, एक फहरिस्त है, उनके नामों से मंसूब की जा रही है, फैसल वाडा के नामों से मंसूब की जा रही है कि उनकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ है, और एक लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है उसकी। वो लिस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट, जो लंदन में उनके नाम से प्रॉपर्टीज़ जो मंसूब की जा रही है कि वाकई फैसल वाडा की है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। जी फैसल साहब, कितनी मोहब्बत है लोगों को आपसे, क्या वजूहात क्या है? मैं ज़रा पहले वो वजूहात समझना चाहूँगा, फिर मैं जाऊँगा दूसरी तरफ कि इंसिडेंट के वक्त क्या हुआ। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपने शो पे इनवाइट किया सर। देखिए राणा साहब, एक तो इस सोशल मीडिया में जितने भी लूजर्स हैं, एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चंक बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, और एक लूजर्स का एरिया है। उसमें ज़्यादातर लोग घर दमाद है, जेलस है, रिश्वतखोर माँ बाप की औलाद है, जो रोटियां तोड़ते हैं, जो मुल्क पे भी बोझ है और हमारे उनके वालिदैन पे भी वो बोझ है। कुछ एंकर्स हैं जिनका, सॉरी सर, मैं क्रेडिबल एंकर्स और बड़े एंकर्स आप जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा, बट वो लोग जो बेचारे कुछ कर नहीं सके अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ करना चाहते हैं सिवाय कीबोर्ड पे वो छुप के बगैर आइडेंटिटी के, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी शनाख्त ना दी हो, इससे ज़्यादा तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। और कुछ मीडिया हाउसेस भी है इसमें, और वो मीडिया हाउसेस का मैं रीज़न भी आज आपके ही शो पे बता देता हूँ। मेरे बाप दादा ने कोई सियासत नहीं की, और अल्लाह पाक का मुझ पर बड़ा रहम है। मैं जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश पे खुश हूँ कि कम से कम मैं क्रिमिनल, चोर, बेईमान और मुल्क का खाने वाला सियासतदान नहीं हूँ। मेरी बाप दादा की कोई फाइलें नहीं है, हमने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, कोई सरकारी ज़मीन नहीं ली, कोई सरकारी बैंक से काम नहीं किया, और कोई सरकारी ठेका नहीं लिया, तो मेरी कोई फाइल नहीं है। और आपको याद होगा, वजारत और सदारत के बगैर मैंने अल्ताफ़ हुसैन का इशू भी एड्रेस किया, और यही वो सोशल मीडिया के कुछ बेचारे थे जो मुझे उस वक्त भी क्रिटिसाइज़ करते जब मैं 9-0 गया था कि अपने आप को हीरो बनाना चाहता है। अल्लाह का एहसान है सर, कराची में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की, आप जैसे लोगों की आवाज़ बुलंद हुई मेरे साथ, और मदद की अंजाम तक पहुँचाया। और उनकी कुछ बाकियात भी है सोशल मीडिया में, जो अक्सर उनकी बिरयानी की देगों में आपको असला भी मिलता है। लेकिन मैं जो ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ओनर्स की, उनमें कुछ ओनर्स हैं जिनकी डिटेल्स मेरे पास है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और उनको शायद ये इंटीमेट हो गया है। उनमें उनके इंडियन पार्टनर्स हैं, वो एक इंडियन चैनल लेना चाहते थे, उनका एक घर दमाद एंकर है, वो भी बढ़ चल के उसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ।
और मुझे कोई शोहरत के लिए कोई पागल आदमी होगा जिसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से नवाजा हो और वो फिर भी ग्रेनेड और गोलियों के बीच में चले जाए। नंबर वन, मैं उनसे कहता हूं कि इस इंसिडेंट के 10,000 मीटर दूर खड़े होकर तो दिखा दे। ये वो लोग हैं जिनको ये काले को सफेद और सफेद को काला करते। एक अंग्रेजी अखबार है जो हमारी सालमियत के लिए मसला बना हुआ है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुम पे मैंने पैर रखा हुआ मिनिस्टर बनने के बाद, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है सर। अल्लाह के बाद मेरे प्राइम मिनिस्टर का मुझ पर कॉन्फिडेंस है, और जब तक ये अल्लाह ताला ने रिस्क रोटी इस डिपार्टमेंट में मुझे दी हुई है, मैं अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा पाकिस्तान के लिए। और तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सर, कि मैंने कोई पुलिस के काम में मदाखलत नहीं की। मैं तो सबसे पहला बंदा था, मेरे 25 ट्रेड गार्ड्स थे अपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वेपन्स के साथ लाइसेंस्ड। और अगर मैं मुल्क में कलम चलाना जानता हूं तो अपने मुल्क की बका और सलामती के लिए बंदूक उठाना भी जानता हूं और बंदूक चलाना भी जानता हूं। और मेरा बैकग्राउंड जरूर चेक करें, और आप जैसे लोग बहुत कुछ जानते हैं सर। आप लोग अगर गलत होगा तो मैं आपके आगे एडमिट करूंगा राणा साहब, माफी भी मांगूंगा अगर मैं गलत होगा। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी, क्योंकि आपका काम है सही को सही और गलत गलत दिखाना। यू नोन मी फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर पॉलिटिक्स ऑल्सो। एक जनरली बायोडाटा आपके पास सारे लोगों का होता है, क्योंकि आप लोगों की बड़ी गहरी नजर होती है। अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम और इज्जत और एक आवाज़ दी होती है, उसमें उन लोगों में आपका भी नाम है। तो ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ, सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं एजेंडास पे, और नून लीग के साथ मिल के लोगों ने किया, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं है। और मैं जब काम करता हूँ तो मैं हमेशा सबूत दिखाकर बात करता हूँ। मैंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ काम किया क्योंकि उसने लोगों को मरवाया था, मैंने बंदगी अंजाम तक पहुँचाया। नवाज शरीफ साहब के सबूत मैं लेके आया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हुए। अभी डैम्स के मामले चल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले चल रहे हैं, खरबों रुपए की व्हीलिंग डीलिंग है। एज अ पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तान मेरा एम्बिट है, और मैं अपने पुलिस वालों के साथ, अपने रेंजर्स के जवानों के साथ, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ शाना बशारा करा था। यू हैव टू गिव देम अ मॉरल सपोर्ट कि हम वो फेडरल मिनिस्टर नहीं है जिनका माइंड सेट हो कि जी हमारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और मैंने तो सर क्रिटिसाइज नहीं किया राणा साहब, मैंने तो पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। मैं तो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा 9:11 में था, कराची चीफ पुलिस पहुंचे 12:15 बजे, और सिंध गवर्नमेंट आई है 12:35 पे। तो मैंने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया कि वो इनका काम था, इनको वहां होना चाहिए था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हीरोज ऑफ पाकिस्तान तो वो 2 सिपाही थे जिन्होंने जाने दी, ठीक है जी। वो जो गार्ड है जख्मी हुआ, हीरोज ऑफ पाकिस्तान तो वो है जो हमारे एसएसपी थे जो इन्वेस्टिगेशन के, तारिक साहब थे, दारेजो साहब, पीर मोहम्मद शाह थे जो फ्रंट लाइन पे खड़े थे। वो बच्ची थी जो साइड लाइन पे खड़ी होकर एक लड़की होने का उसे सबूत दिया, बहादुरी का, वेमेन एम्पावरमेंट का, कि कौम की बेटियां भी आगे खड़ी है। इंपॉर्टेंट वो लोग थे सर जो स्नाइपर्स उतरे, रैट के, रेंजर्स के, ठीक है सर। उसमें कर्नल क्यानी, उसमें उनके साउथ के कमांडर, मैं आपको इसलिए चाहता हूं कि उनके नाम और ये सब चीजें पब्लिक को पता चले कि ये हमारे हीरोज है सर। अच्छा वाड़ा साहब, मैं एक चीज समझ, कर्नल वकार सर, कर्नल वकार, कर्नल शबीर सर, इनके स्नाइपर्स ने गन डाउन किया है उन टेररिस्ट को, मुंह पे गोलियां मारी है सर। मैंने तो टीवी के और मीडिया के जो रिपोर्टर्स है बेचारे, जो मासूम लोग बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होके अपनी जान की बाजी लगाकर पब्लिक को, पाकिस्तान को फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, फर्स्ट लाइन ऑफ टू गेट किल्ड खड़े हुए थे। तो क्या उनको भी वो क्रिटिसाइज करेंगे? क्या वो भी जेम्स बॉन्ड बनने आए थे? हाँ, हम जेम्स बॉन्ड बनेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी और रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये फेडरल मिनिस्टर आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है, हम आम आदमी है, हम खास आदमी नहीं है। आज के बाद भी कोई ऐसा मौका होगा, मैं लड़ूंगा, अपनी बंदूक उठाऊंगा, अपना कलम उठाऊंगा, अपनी आवाज उठाऊंगा, अपना खून देना पड़ा खून दूंगा। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और बुज़दिल लोग हैं सर, ये हर इनको आप हज पे ले जाइए, उसमें भी चीजें निकाल लेंगे। मुझे कह रहे बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनी? वाह, वो बच्ची जो हमारी एसपी या डीएसपी कह रहे हैं उसने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? उसने पहनी। अगर हेलमेट पहनूंगा तो कहेंगे क्यों हेलमेट पहनी, नहीं पहनूंगा तो कहीं मैं इनके बाप का थोड़ी खाता हूँ ना, इनके बाप का जवाब दे। इनमें से किसी में जुर्रत है सामने आके बात करें, फिर आप देख लें। तीसरी सर, मैं कोई भी अंडर कमांड जो मेरे मातहत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इदारे हैं, मैं उनको भी सर ये बताना चाहता हूं कि मेरी आदत है बीइंग एजुकेटेड, मैं सबसे इज्जत से बात करता हूं, सबको अपनी टीम समझता हूं, सबको सर कह के बात करता हूं। लेकिन अगर कोई उनमें से अफसर टीवी पे जाके
कैमरा के आगे हीरो बनेगा और सिली स्टेटमेंट्स देगा और अपनी छपाएगा अपनी डेफिशिएंसी, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पावर एज पाकिस्तानी, एज एमएनए एंड एज फेडरल मिनिस्टर, मुझे सॉर्ट आउट करके काम कराना भी आता है। सो आई मीन बिजनेस, बिकॉज मेरे लिए ये वजारत इसलिए नहीं है कि मेरे बाप दादा ने घर बनाना है, मुझे गाड़ी मिलनी है और खाना मिलना है, रोटी मिलनी है। अल्लाह ने मुझे उन सबसे पहले इन सब चीज़ों नवाजा हुआ है। सो मैं वो भूखा रंगा पॉलिटिशियन या मिनिस्टर नहीं हूँ। तो दैट हैज़ टू बी क्लियर, और इस डिफरेंशिएशन को मैं लेके चलूंगा। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट राणा साहब वो गरीब लोग हैं जो मुझे सराह रहे, वो एसपी और एसएसपी और डीएसपी और एसएचओ और सिपाही है जो मुझे कह रहे हैं आपकी वजह से हमारे मोरल्स बढ़े। और उसमें आमिर लियाकत साहब का शो है, उसमें आदिल अंसारी साहब का शो है, उसमें कामरान खान साहब का शो है, उसमें आपका शो है, जो रियलिटी दिखा रहे हैं, जो सच को सच, गलत को गलत। और जहां मैं गलत होऊंगा, जब मैं गलती अनइंटेंशनली बाय मिस्टेक करूंगा, मैं माफी मांगूंगा आपसे भी और कौम से भी। सर मेरे तक करे जैसे माफी मांगने वाला आदमी बड़ा आदमी होता है, झुकने वाला आदमी होता है। एंड आई लव इट, आई वांट टू बी अ जेम्स बॉन्ड rather than to be called a criminal crook एंटी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। और चाइना मेरा दरीदा बरादराना मुल्क है, उसके लिए मेरी जिम्मेदारियां थी। और मैंने उनको बताया कि फेडरेशन इतनी उसके अंदर इंटरेस्टेड है, और आई वाज रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर एज आई पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ओके फाइन, ठीक है, आपकी बात समझ गए जी। मैंने कहा जी कि आपका जेस्चर अच्छा लगता था, कि ऐसे लग रहा था कि आपका जेस्चर बहुत अच्छा है, लेकिन देन अगेन आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और जिन्होंने आपके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाई। मैं ये पूछना चाहूँगा किन किन, एक तो आपने कुछ लोगों का जिक्र किया इशारों किनारों में, कौन से ऐसे लोग हैं, मैं बात करूँगा सियासत में, क्योंकि इसमें इस नेगेटिव कैंपेन में सिर्फ आपके लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने कैंपेन चलाई जो आपके अगेंस्ट हो या आपकी पार्टी में ना हो, आपके पार्टी के लोगों ने भी आपकी कैंपेन चलाई। ठीक है, होता है, एक पार्टी में होते हैं, वहाँ पे भी लोग नहीं बर्दाश्त करते, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वहाँ पे भी लोगों को, जिस पार्टी में आप काम कर रहे हो वो भी होता है। और कौन से लोग हैं जिनकी दुम पे आपने पाँव रखा हुआ है? बहुत शुक्रिया राणा साहब, अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने बहुत ही स्पेसिफिक और ज़बरदस्त सवाल आप मुझसे कर रहे हैं आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस। सर इसमें अपने और पराए सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी इंक्वायरीज और जिनकी चीज़ों के ऊपर मैंने हाथ डाला हुआ है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिसमें लोगों के इंटरेस्ट है। वो सर उसमें पुराने सियासतदान जो मेरी ऑपोजिशन के हैं, कुछ अपने भी हैं, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, बड़ी बड़ी ओके, मैं ऑपोजिशन के जो पहले मैं वाडा साहब, पहले मैं जानना चाहूँगा ऑपोजिशन के कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी दुम पे आपने पाँव रखा? देखिए सर, अगर मैं बात करूं तो मैं नून लीग की तरफ ज़रूर इशारा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, इशारा क्या करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि उनके एतवार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं मेरी मिनिस्ट्री के अंदर, और उसमें अरबों खरबों रुपए की चीज़ें खुदबुर्द हुई है। और मैंने पहली निशानदेही जो टेलीमीटर्स की है, उसमें आपने देखा कि खाकान अब्बासी साहब ने मेरे बाप को अटैक किया कि अगर आप चोरी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो मैं आपके बाप को चोर बोलूँगा। तो पूरी कौम को पता चल गया उस दिन कि मैंने बिल्कुल पल्स पे आ रखा था, क्योंकि उसमें उन्होंने अरबों रुपए के जो टेलीमीटर्स तबाह किए वो तो किए, लेकिन जो सूबों के अंदर चोरी का फुकदान हुआ और जो एक आम आदमी मजबूर हो गया प्यासा रहने के लिए, उसको एड्रेस किया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उनके एतवार में अवार्ड हो गए थे, उनकी वो फाइलें मैंने खोली हुई है। उस फाइलों में नॉट ओनली कि वो सियासतदान बेनिफिशरी है, बट उसकी पैरेललाइज में बहुत सारे लोग बेनिफिशरी है, और दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। ये जो पुराने और नए और मिक्स जो सियासतदान और उनके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स और बहुत सारे पैरेलल इदारे भी होते हैं जिसके अंदर लोगों की रूट्स गई भी होती है। सो इट इज़ अ टोटल कैंपेन। और मुझे कोई प्रॉब्लम थी राणा साहब, क्योंकि मैंने ये शवायद नॉट ओनली कि मैं अपने ऑफिस तक ही काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, इसके पैरेलल भी बहुत सारी चीज़ें ये डिपॉजिट करता जा रहा हूँ। तो इफ इट कम्स टू दैट पॉइंट, आई हैव नो लव लॉस। ठीक है जी, मेरा घर नहीं चलता अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है फैसल साहब, सियासत में आया इसलिए नहीं था कि मैं। फैसल साहब, आपका पॉइंट ये है कि आपने जिस मिनिस्ट्री के इस वक्त आप फेडरल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात, वाटर की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप ये कह रहे हैं, उसकी निशानदेही ये कर रहे हैं आप कि शायद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे या उससे पहले
के अदवार की बात कर रहे हैं आप, जब वो ही वाज इन द ऑफिस, तो उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स डोल आउट किए थे एलिजिडली, जिस पे आपने नज़र रखी हुई है, या उनको प्रोबेबली कैंसिल किया आपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स, या उनको प्रोब इन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? राणा साहब देखिए, उसमें कई बिलियंस की पेमेंट्स हो चुकी है, तो वो तो जिधर मेरे रिफंड होने के पैसे हो गए वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारी डिसबर्समेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए इस तरीके से कि मैं उनको प्रोब इन कर रहा हूँ। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फैसल साहब बताना चाहेंगे, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बताना चाहेंगे जो आपने रोक दिए हैं? सर देखिए, दिस इज राणा साहब, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड तो जरूर बता सकता हूँ, बट अगर ऑन द रिकॉर्ड बता दूंगा तो उसके ऊपर वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं बाय पैरेलल अपने ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहा। मैंने अपनी प्राइवेट, अपने कारोबार से, अपनी जेब से भी पैसों से तनख्वाहों पे लोग रख के, हायरिंग्स करके मैं प्रोब कर रहा हूँ। तो मेरा हमेशा से सबूतों के ऊपर ये रहा था कि मैंने आज तक कभी सरकारी पैसे पे या किसी के कहने पे कोई चीज़ नहीं की। वो सब भी जो करोड़ों रुपए के बिल्स मैंने लंदन में दिए लॉयर्स को फॉर फाइंडिंग आउट द एविडेंसेस, मैंने अपनी जेब से दिए। अच्छा। और मैं, यू विल बी प्राउड इंशाल्लाह, आप साहब जरूर प्राउड फील करेंगे। कंट्रोवर्सीज होती है, कैंपेन्स चलती है, सो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी इनसिक्योर आउट ऑफ माय परफॉर्मेंस आल्सो, और उसमें अपने भी और पराए भी है, इसमें तो मुझे कोई मुखालता नहीं है सर, और मैं उनको जानता भी हूँ। जो बाहर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे शवाहिद आए हैं, जो बहुत सारे 440 लोगों की लिस्ट है, उसमें मेरे ख्याल से 250 मुझे पता है। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कभी अपना नाम सुनना नहीं चाहते, समझ नहीं सकते थे कि वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी इंक्वायरी होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, उनकी जायदादों के बारे में पता चलेगा। सो आई एम डूइंग अ लॉट, इट्स जस्ट नॉट माय मिनिस्ट्री ओनली सर। फैसल साहब, आपने कहा जी आप अपनी जेब से पैसा लगा के आपने इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं या कर रहे हैं। एज़ फार एज़ द बरतानिया की बात करें, वहाँ पर भी और आपने शायद खकान अब्बासी साहब के अदवार की बात की कि उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट्स हो चुकी हैं, जहाँ पे रिफ़ंड हो सकता है वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि आप रिफ़ंड करवा लें, लेकिन जहाँ पे कैंसिलेशन करवानी होगी आप कैंसिलेशन भी करवाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। उसके अलावा आप ज़रा बताएंगे मुझे, उसके अलावा क्या? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप उसकी निशानदही नहीं करना चाहते इस वक्त, अगर आप करेंगे क्योंकि आपने एक प्राइवेट ऑफिस अपना बनाया हुआ है ताकि जो होती है बीच में चुगलियाँ लगाने वाले लोग होते हैं वहाँ से आप बचना चाहते हैं, और जो जहाँ तक आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आप प्राइवेटली कर रहे हैं पहुँची हुई है उसका भी किसी को इल्म ना हो। अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, अंडरस्टैंड दोज कंपल्शंस ऑल्सो, लेकिन इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जी, अदर दैन शायद खकान अब्बासी या उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, उनके अलावा कौन से लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं हैं? देखिए, और बहुत सारी चीज़ें सर, उसमें बहुत सारे कारोबारी शख्सियात हैं जो मेरी एम्बिट मेरी मिनिस्ट्री में नहीं, उसके बाहर बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप मुझसे कहें कि जो बाहर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे शवाहिद आए हैं, जो बहुत सारे 440 लोगों की लिस्ट है, उसमें मेरे ख्याल से 250 मुझे पता है। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कभी अपना नाम सुनना नहीं चाहते, समझ नहीं सकते थे कि वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी इंक्वायरी होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, उनकी जायदादों के बारे में पता चलेगा। सो आई एम डूइंग अ लॉट, इट्स जस्ट नॉट माय मिनिस्ट्री ओनली सर। सो ओवरऑल मैंने एक्चुअली सबको टेक ऑन किया हुआ। आज मैं इनके साथ मिल जाऊँ तो मैं पाकिस्तान का हीरो होगा, पाकिस्तान का सबसे अच्छा इंसान होगा, कोई आदमी मेरी बुराई नहीं करेगा। जिस दिन मैं इनसे पैसे की लेन देन में और अपने मुल्क की साजिशों में मिल जाऊंगा, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब का मुझ पर कॉन्फिडेंस है, एंड ही इज इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को लूप में लिया हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये बता रहे हैं कि जनाब 440 लोगों की जो लिस्ट है जिसमें निशानदेही की गई है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर हैं, यानी कि बरतानिया में भी हैं, उनमें से 250 लोगों के नाम आपने दिए हैं। मैं ऐसे कहूँ तो गलत तो नहीं होगा सर? आप ऐसे ही कि उनकी फाइंडिंग्स के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। कई एंकर्स को, कई इदारों को मैं फैसिलिटेट करता हूँ उसमें, और उस फैसिलिटेशन में बहुत सारे लोग मुझसे तंग हैं। देयर इज अ कंट्रोवर्सी, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ नेगेटिव कैंपेन, सब कुछ मेरे लिए किया जा रहा है। कोशिशें होती है मुल्क के अंदर, लेकिन एज लॉन्ग एज आप ठीक हो, क्योंकि पूरे माशरे के अंदर ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें 80% लोग के खून में चोरी आ गई है। जब मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ, सिस्टम पूरा एब्सोल्यूट करप्ट है।
तो उस करप्शन के अंदर जब आप उंगली डालते, हाथ डालते और आप कैसे 20% होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जरूर शुक्र अदा करूँगा ऑन रिकॉर्ड अपनी मिनिस्ट्री का, अपने मातहत इदारों का जो मेरे अंडर कमांड है या मेरे आर्म के नीचे है या मेरी अम्ब्रेला के नीचे है, कि दे आर वेरी सपोर्टिव। मैंने किसी आदमी को ट्रांसफर नहीं किया, मैंने किसी को पोस्टिंग आउट नहीं किया। मेरे खानदान से, मेरे दोस्त से रिलेटेड कोई भर्ती नहीं आपको नजर आएगी। हाँ, गरीब के लिए मैं भर्तियां भी करूंगा और किसी को निकालूंगा भी नहीं। और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुश्किलात के बाद भी मुझे अल्लाह ताला ने मेरी मिनिस्ट्री का स्टाफ बहुत अच्छा दिया है। मेरे मातहत इदारे जो है, इरसा है, वापडा है, उसमें है जरूर लीकेजेस, लेकिन ऑन द टॉप नहीं है। पेनी वाइज और पाउंड फुलिश मैं भी नहीं हूं कि मैं 4 आने की चोरी के पीछे लग जाऊं और 4 लाख की चोरी छोड़ दूं, तो वो हमारा एम्फेसिस है। सो आई टेक प्राइड to what my team is also doing, and I'm not their minister, I'm also part of that team. That's how I'm going forward, and they are also very satisfied and happy. You can ask World Bank से आप पूछे, उन्होंने आर्टिकल लिखा है पहली दफा इन द हिस्ट्री एक मिनिस्टर के बारे में और उसकी डायरेक्शन के बारे में, एंड दे हैव कम अप विद मी विद टेलर टर्म्स। ये वही वर्ल्ड बैंक है जो आपके लोन्स विड्रॉ कर रहा था, जिसने आपको लेटर लिखे थे, मैं आपसे वो लेटर भी शेयर कर लूंगा सर। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सालमियत IMF के ऊपर उसका कितना बड़ा इंपैक्ट था। दे नॉट ओनली अग्रीड कि वो लोन्स देंगे, बल्कि मेरी मर्जी से देंगे, मेरे हिसाब से देंगे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करेंगे। दासू के अंदर 34 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा था, 11 रुपए मैंने बचा के दिए अब तक जो हुआ है। हर प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया पिछली गवर्नमेंट में, उसके अंदर हम डिस्काउंट प्राइसेस पे वही कॉन्ट्रैक्ट आएगा। यानी कि 100 रुपए का प्रोजेक्ट था, मैं कहूँगा 90 रुपए का हो गया। अभी एम्प्लॉयमेंट्स की बात हो रही है। अच्छा, ये दोबारा से आप कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहे हैं? Review oblique amendment sir, and they are all on board. They are all more than happy to do it. Okay, fine. क्योंकि मुझे कह रहे हैं अगर आपको रिश्वत चाहिए तो भी अब रिश्वत के भी रास्ते सर बहुत है। या आप उनको खुद कह दें कि भाई रिश्वत की जगह ये सारे काम कर दो, सारे इदारे सामने बैठ जाए, कमरा खुला हुआ है मेरा। या होता ये सर कि आपको 20 मंजिल की इमारत की इजाजत देते हैं, 18 बंदे देते हैं, फिर आ जाते हैं कि तोड़ो, इलीगल हो गया, NOC नहीं थी, कोर्टों में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव इदारे, इसमें ये इन्वॉल्व था। और मेरे भाई बुनियाद पे बता दो ये गलत काम हो रहा है, ताकि इतनी बड़ी इमारत ना हो, गरीब ना भरे जो खरीद रहा है, जिस आदमी ने इन्वेस्ट किया वो ना भरे। या होता कैसा, जो कंप्लीशन पे आते पैसे फिर कमाने का तरीका ही होता है, ओ गलत हो गया। इसलिए मैं सारे इदारों को जो नहीं भी मेरे साथ कंसर्न होते हैं, जिनको कोई डेमोक्रेटिक मिनिस्टर नहीं बुलाता, मैं उनको कहता हूँ उनको कि आके सामने बैठे, और हर चीज मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट है। मीडिया के लोग आके मेरे पास बैठे सामने। Any contract which I will award, I welcome everybody, every Pakistani to be part of that team, because जब आपने जेब में डालना डरना किस्सा, किसी का बाप भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। This is the attitude I'm going to keep and this is the attitude I'm going to work with. इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट मेरे ऊपर चल रही है, बैठे टेबल पे मेरे साथ और बताए सर कि मेरी कौन सी है जो हो, अगर मेरी निकल आई तो मैं आपका गुनाहगार हूँ सर। जो मेरी लिस्ट के पीछे चला है उसमें एक आदमी है जिसका कारोबारी पेशा, वो लाल टाई पहनते टीवी पे, असल में उनको लाल रुमाल लगाना चाहिए, ये उनका कारोबार रहा है पूरी जिंदगी। सेनेटर रहे वो एक्स, वो उस सेनेटर बनने की भी उनकी वजह पता है, काले बालों से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आज सफेद बाल हो गए। आपने बात की, आपने कहा जी 440 लोगों की जो लिस्ट थी उसमें से 250 के नाम तकरीबन आपने मुहैया किए जिनकी जायदादें बाहर थी। एक लिस्ट सोशल मीडिया पे भी एक चल रही है जिसमें आपकी जायदादों का भी जिक्र है, वो कहाँ तक सच है? राणा साहब थैंक यू वेरी मच अगेन। देखिए राणा साहब, मैंने, मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे परदादा ने ना कोई सरकारी नौकरी की, ना सरकारी बैंक से काम किया, ना सरकारी ठेका लिया, ना सरकारी जमीन हमने ली, ना सरकार से हमारा दूर दूर तक वास्ता, ना हमने कोई आज तक गवर्नमेंट ऑफिस या पॉलिटिकल ऑफिस इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब जो भी इल्जाम आते हैं वो सियासत से पहले के दबाव। नंबर 2 ये कि सर आई हैव डिक्लेयर्ड व्हाट आई हैव। इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट मेरे ऊपर चल रही है, बैठे टेबल पे मेरे साथ और बताए सर कि मेरी कौन सी है जो हो, अगर मेरी निकल आई तो मैं आपका गुनाहगार हूं सर। अगर मेरी नहीं निकली, मैं ये कहता था पीछे छुप के, ये बुज़दिल लोग हैं ना, स्पेशली उस एंकर का मैं फिर नाम लूंगा कि अगर मैंने मजाक में कह रहा हूँ पानी बंद कर दिया तो बाथरूम में भी फंस जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर तो मैं वो पानी का हूँ। मैं सिर्फ कहना ही चाहता हूँ कि सर लिस्ट लेके कोई शक्ल लेके आए ना, कि राणा मुबशर साहब आए बोल रहे हैं ये फैसल वाला तुम्हारी लिस्ट है, बैठो टेबल पे, तुम चोर हो, ये तुम्हारी लिस्ट बताओ और ये तुम्हारे शवाहिद मेरे पास है। सर मैं अभी राणा साहब आपके ऊपर 500 नाम प्रॉपर्टियों के लिख के एक कीबोर्ड के पीछे पियानो प्लेयर की तरह बैठ जाऊं और अपनी शराब में फैसल वाडा की जगह लिख दूं
पाकिस्तान रॉकेट 786, सर मेरी जब चीज आपकी शनाख्त दी है उसी बात में जवाब क्यों दूंगा? Whatever you have declared it, और जो लिस्ट जो छपी है जो बरतानिया में या इंग्लैंड में जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जो आपसे मंसूब की जा रही है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू सेइंग कि ये सारा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। ओके, एक चीज समझा दीजिए। उसका रीजन मैंने आपको बताया सर, क्योंकि इन लोगों की प्रॉपर्टीज के भी पीछे लगा हुआ है। ठीक है, आपने 250 लोगों के नाम दिए, 440 में से 250 लोगों के नाम दिए जिनकी बरतानिया में प्रॉपर्टीज है, तो वो ठीक है, वो अंडरस्टूड, दैट्स अंडरस्टूड कि वो क्या। अच्छा राणा साहब, एक सेकंड सर, एक रिक्वेस्ट आपसे मैं कर लूं, एक सेकंड मुझे मिल जाए राणा साहब। इधर भी आपको बता दूं, इस लिस्ट के अंदर एक और आदमी भी है। इस जो मेरी लिस्ट के पीछे चला है उसमें एक आदमी है जिसका कारोबारी पेशा, वो लाल टाई पहनते टीवी पे, असल में उनको लाल रुमाल लगाना चाहिए, ये उनका कारोबार रहा है पूरी जिंदगी। सेनेटर रहे वो एक्स, वो उस सेनेटर बनने की भी उनकी वजह पता है, काले बालों से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आज सफेद बाल हो गए। भुट्टो साहब की कॉपी भी करते हैं, फिर वो किसी और पार्टी में गए, जिस पार्टी का वो दाम लगाते हैं वो पार्टी उनको बांधती नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में आ जाए। उन्होंने इस लिस्ट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट वो समझते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उनका लाल रुमाल उनके इधर होता है कॉलर में, ऐसे लोगों को सर मैं थोड़ा सा बाद में डील करता हूँ। आई नो हाउ टू सॉर्ट देम आल्सो आउट, बट मैंने उनको कारोबार बता दिया। उम्र दराज आदमी हो गए, काले बालों से उन्होंने अपना कैरियर इस तरह शुरू किया था, आज भी इसी कैरियर। मैं समझ गया जी आप जो बात कह रहे हैं, मुझे जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मुझे समझ आ रही है उस चीज़ की। मैं एक दूसरी तरफ मैं नाम भी लूंगा सर, लेकिन मैं उनके शवायद और उनके कारकर्दगी ले आऊँ तो वो भी आपके सामने दाम रहो। मैं दाम के बगैर कोई बात नहीं करता सर। अभी नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं उनकी लाल रुमाल के पीछे उनका एक हरा रुमाल है, वो निकाल लूँ सर, वो मैं निकाल लूंगा सर। अच्छा, उनके बेटे की बहुत सारी चीजें उस पर लगा हुआ है सर, आई विल बी थ्रू सून। मैं समझ गया हूँ जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, जो निशानदेही कर रहे हैं मुझे समझ आ रही है। अच्छा, एक चीज़ समझाएं, देखिए कराची के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शंस पास की, ऑर्डर पास किया कि कराची के अंदर जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बननी है, वो 6 फ्लोर से ऊपर नहीं बन सकती। कुछ लोगों ने प्रायर उसकी ले ली थी परमिशन और उन्होंने तो बना ली, कुछ लोग नहीं बना पा रहे, लेकिन क्योंकि कहा यह जाता है कि सीवरेज का इशू है और पानी का इशू है, जिसकी वजह से उनको 6 स्टोरी से ऊपर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही एक सर्टेन एरिया में। उसका कोई हल है? क्योंकि लोग तो वहाँ पे देखे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है सर आंखों पे, लेकिन लोग तो इफेक्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे इतने महंगे प्लॉट्स खरीदे, वहाँ पे पूरे लॉन्च किए प्रोजेक्ट्स उन्होंने, उसके बाद लोगों ने वहाँ पे बुकिंग्स कराई, और लेकिन उसके बाद वो लोग इसलिए बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब पानी का मसला हल हो एक सर्टेन एरिया में, जैसे जोन 1 का एरिया है कराची में, तो एक सर्टेन एरिया में पानी का, सीवरेज का इशू हल हो जाए तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है फिर दोबारा से उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, या उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू करे, मेहरबानी करे कि जनाब पानी का इशू ख़त्म हो गया और अब वहाँ पे उन 6 स्टोरी से ऊपर बिल्डिंग की इजाज़त मिल जाए। पानी का इशू उन एरियाज़ में, यानी कि जोन 1 में आप ख़त्म कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितना अरसा लगेगा आपको? राणा साहब, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं। देखिए राणा साहब, मैं जब बात करता हूँ लोग फिर छत से लग जाते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, सूबाई खुद मुख्तारी और उनकी बाप दादा की जागीर है जिस सूबे में भी जिसकी हुकूमत है, और वो बदमाशी करते। सुप्रीम कोर्ट का जैसे आपने कहा ऑर्डर सराकों पर है, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर प्लेस किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस ऑर्डर को ज़ाहिरी ज़िंदगी इंप्लीमेंट करेंगे। उनका जो कंसर्न था वो बिल्कुल ठीक था, पानी का मसला था, सीवरेज लाइन्स का मसला था, पार्किंग का मसला था, उन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये किया। और ऐसा भी हुआ कि 2 मंजिला या 4 मंजिला की जिस इलाके में जहाँ थी वहाँ 20 मंजिला जगह बन गई, तो क्रैम्प्ड हो गया, सीवरेज लाइन चौक हो गई, आम आदमी के जीने की ज़िंदगी। और पानी के कनेक्शन जिन्होंने लिए वो चोरी के लेके वाटर बोर्ड से लिए, और आज भी वाटर बोर्ड चोरी कर रहे हैं, और वाटर बोर्ड के ऊपर भी मैं बहुत सीरियस क्रैकडाउन कर रहा हूँ। ये भी सर मेरी कैंपेन का एक हिस्सा है जिसकी वजह से लोग अपसेट है। अच्छा, एमडी वाटर बोर्ड जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं लगा हुआ। तो ओवरऑल मैंने बहुत सारे जगहों पे हाथ डाला है, सो पीपल आर रियली रियली अपसेट। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए सर, जो आम बिल्डर है उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया सर, क्योंकि उसने तो एक लैंड खरीदी थी
10 रुपए की लैंड उसने खरीदी थी 100 रुपए की बेस्ड ऑन कमर्शियल फीजिबिलिटी। ठीक है जी, वो तो बर्बाद हो गया सर, वो तो सड़क पर आ गया है। ठीक है सर, क्योंकि आप कोई भी पॉलिसी, कोई भी डायरेक्शन जब देते हैं तो आप एक वार्निंग, एक अलर्ट टाइप देते हैं कि ये काम कोई भी गवर्नमेंट अगले 2 साल बाद करेगी, ताकि आप 2 साल तक की चीजें क्लियर कर लें और आगे ना फंसे। और उससे पैरेलल इंडस्ट्रीज भी उसकी अफेक्ट हो रही है, सीमेंट है, टाइल्स है, बाथरूम फिटिंग्स है, फिक्चर्स है, किचन है। एक घर जब आप बनाते हो तो 4000 एक्टिविटीज होती है, वो सब पैरेलली अफेक्टेड है। लोग डर गए हैं, लोग घबरा गए, लोग बर्बाद हो गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक प्रपोजिशन पे बात हो रही है विद इन द एम्बिट कि जी उसका एक प्रपोजल बनाया जाए कि अगर यहाँ 20 मंजिल इमारत बनेगी तो उसकी सीवरेज लाइन ये होगी, उसका पानी का तरीक़ेकार ये होगा, इतना पर फ्लैट पानी मिलेगा। एंड इफ इट बिकम्स वायबल, इफ इट बिकम्स सेंसिबल, इफ इट बिकम्स एज अ पॉलिसी, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कोर्ट किसी के साथ दायसी करेगी। क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट तो एक वाहिद हमारे मुल्क का इदारा रह गया है जो इंसाफ फराहम कर रहा है, और 65 साल से जिन चीज़ों को, इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब सर सुप्रीम कोर्ट भी इंसान चला रहे, अगर 100 काम उन्होंने अच्छे किए, एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट आउट ऑफ द डिबेट, अगर एक कोई चीज़ उस फोकस से नहीं होती तो दे आर ओपन, आप प्रपोजल ले जाए, जो भी हमारे आबाद है या बहुत सारी अदर प्रोविंसेस के अदर कंपनीज एंड फोरम्स एसोसिएशंस है, इज समथिंग व्हिच इज वर्केबल, व्हिच कैन बी नेगोशिएटेड, एंड वी विल सपोर्ट द नेगोशिएशन, facilitate them as per the directions of the Supreme Court. ठीक है, ओके, फेयर इनफ कि अगर कोई प्रोजेक्ट वाले ले आते प्रपोजल बना के कि जनाब ये पानी होगा, ये फ्लैट पर फ्लैट ये पानी मिलेगा, पूरी सेवरेज जो होगी प्रोजेक्ट की ऐसे मैनेज की जाएगी, पानी पूरी बिल्डिंग को या जितने भी यहाँ पे स्टोरीज हैं उनको ऐसे दिया जाएगा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो रिव्यू हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स और वहाँ पे इजाज़त मिल सकती है। फैसल वाडा साहब, it's always a pleasure to have you on my show and thank you very much. There were certain things जो मैं clarify करवाना चाहता था, करना चाहता था और लोगों को भी बताना चाहता था कि फैसल वाडा ठीक है, nobody is 100%, अल्लाह माफ़ करे, 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है आप, है ना। Anyways, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी काइंड सर, ऑलवेज अ प्लेजर सर, बहुत शुक्रिया सर।